कोरोना संक्रमण को लेकर बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने एक बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा, संकट की इस घड़ी में प्रार्थना करना मात्र पर्याप्त नहीं है। जहां तक संभव हो सब लोगों को अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कभी कभी मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि आप जादुई शक्तियों का प्रयोग कर इस जगत की समस्याओं को दूर कीजिए। मैं हमेशा उनसे यही कहता हूं कि दलाई लामा के पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। यदि ऐसा होता तो मेरे पैरों में दर्द और गले में खराश नहीं होती। हम सब मनुष्य के रूप में एक सामान्य हैं तथा भय और आशा और अनिश्चितताओं का समान रूप से अनुभव करते हैं। उन्होंने कहा कि बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रत्येक प्राणी दुख एवं रोग, बुढ़ापा और मृत्यु की सच्चाई से परिचित है। मनुष्य होने के नाते हम सब में यह क्षमता है कि हम अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग कर क्रोध, घबराहट एवं लोभ से विमुक्त हो जाएं। दलाई लामा ने कहा कि जिस दिन से वुहान शहर से कोरोना वायरस फैलने का समाचार प्राप्त हुआ, तब से मैं चीन तथा अन्य देशों के मेरे भाइयों एवं बहनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। हम देख सकते हैं कि कोई भी इस वायरस के प्रतिरक्षित नहीं है। हम सब अपने प्रियजनों एवं भविष्य तथा वैश्विक एवं व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था दोनों को लेकर आशंकित हैं। चिकित्साओं एवं नर्सों द्वारा अनुभवजन्य विज्ञान के साथ मिलकर इस स्थिति को नियंत्रित करने तथा भविष्य में ऐसे स्वाभाविक खतरों से रक्षा करने के प्रयासों को देखकर हमें आवश्यक रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह महामारी एक चेतावनी स्वरूप है जो हमें यह सीख दे रही है कि हम सामूहिक रूप से वैश्विक प्रतिक्रिया के द्वारा ही इस अभूतपूर्व विशालकाय चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति पीड़ा से मुक्त नहीं है, इसलिए उन लोगों का अधिकाधिक मदद करना चाहिए जिनका कोई घर, जीविकोपार्जन का साधन और परिवार नहीं है। यह संकट हमें बता रहा है कि हम अलग अलग रहने पर भी एक दूसरे से अलग नहीं हैं। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम करुणापूर्वक दूसरे की मदद करें। एक बौद्ध होने के नाते मैं अनित्यता, परिवर्तनशीलता के सिद्धांत पर विश्वास करता हूँ। जैसा कि मैं अपने जीवन काल में अनेक युद्ध और भयानक खतरों को समाप्त होते देखा है, अंततः यह विषाणु भी समाप्त हो जाएगा। हमने इससे पहले भी कई बार वैश्विक समुदाय का पुनर्निर्माण किया है, उसी तरह इस बार भी करेंगे। अनिश्चितता के इस घड़ी में यह महत्वपूर्ण है कि विभिन्न लोगों द्वारा किए जा रहे रचनात्मक प्रयासों से हम आशा और विश्वास बनाए रखें। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर को देखने